हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई डीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि कोई डीसी सीलिंग पंखा है या फिर डीसी कोई टेबल पंखा है या फिर डीसी कोई टीवी है या फिर डीसी कोई एलईडी बल्ब है, तो वो कितना एम्पियर लोड लेता है ये हम कैसे पता कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता है कि वो कितने एम्पियर का है तो आप कैसे पता कर सकते हो कि हमारा डीसी सीलिंग फैन जो है वो कितने एम्पियर का है। अभी भी मार्केट में बहुत सारे डीसी डिवाइस अवेलेबल हैं जो कि डायरेक्ट लोग बैटरी का इस्तेमाल करके लोग उसको चलाते हैं। जैसे कि अभी आप चाहोगे तो डीसी सीलिंग फैन भी आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। और अगर आप चाहते हो कि डीसी सीलिंग फैन या फिर डीसी भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का लोड पता करने के लिए कि वो जब हम उसको चलाते हैं तो वो कितने एम्पियर लोड लेता है, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम डीसी एम्पियर मीटर हमें खरीदना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप डीसी एम्पियर मीटर नहीं भी खरीदते हो तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए जिससे आप पता कर पाओगे कि आपका डीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो चलिए, हमारे पास है एक डीसी मोटर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये हमारा मोटर जो है कितना एम्पियर लोड ले रहा है जब ये चलता है। तो हालांकि जब हमने इसको परचेस किया था उस समय दुकानदार ने हमें बताया था कि ये आधा एम्पियर का मोटर है। तो हम अभी टेस्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकली कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो जिस तरह से हम चलाएंगे अपने डीसी डिवाइस को, उसी तरह से आप भी अपने किसी भी डीसी डिवाइस को कनेक्ट करके आप उसका लोड जो है पता कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इन्वर्टर बैटरी और इसी बैटरी पे हम अपने डीसी मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा डीसी मोटर, सिर्फ और सिर्फ आधे एम्पियर का है। जब हमने इसको खरीदा था उस समय दुकानदार ने हमको बोला था कि ये आधे एम्पियर का है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कितना एम्पियर लोड ले रहा है और इसको हम टेस्ट करने वाले हैं इस मल्टीमीटर के माध्यम से। तो इस मल्टीमीटर से मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का हम लोड टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो बाज़ार में 100-150 में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो कैसे कनेक्शन करना है ये हम आपको पहले समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे डीसी डिवाइस में दो तरह के वायर दिए गए होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक तरफ का जो वायर है या तो पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला हमें अपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और दूसरा वाला जो वायर है, चाहे तो आप पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, हमारे मल्टीमीटर के एक वायर से कनेक्ट कर देना है। तो देख पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं, अपने डीसी मोटर का एक पॉजिटिव वाला वायर अपने मल्टीमीटर के पॉजिटिव वाले वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है गाइस, अगर आपके पास ये डीसी मोटर के अलावा कोई और फैन है तो उसका भी कनेक्शन सेम टू सेम आपको इसी तरह से करना है। अब आगे हमें क्या करना होगा, एक नेगेटिव वाला जो वायर है इसको हमें अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। नेगेटिव वाला वायर हमारे बैटरी के नेगेटिव में ही कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से देख सकते हो, हमने नेगेटिव वाला वायर जो है हमने अपनी बैटरी के नेगेटिव वाले से कनेक्ट कर दिया हुआ है और पॉजिटिव वाला वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मोटर का पॉजिटिव वाला वायर जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे मल्टीमीटर के पॉजिटिव वाले वायर से या फिर नेगेटिव वाले वायर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे मोटर का कनेक्शन अब हम कर रहे हैं। पहले हम डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो ये चल रहा है। सो गाइस, आपने देखा कि जैसे ही हमने मोटर का कनेक्शन डायरेक्ट किया तो ये हमारा मोटर चल रहा था। अब हम अपने मल्टीमीटर को एम्पियर मोड में स्विच कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा मोटर कितना लोड ले रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि नेगेटिव वाला वायर हमें अपने बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करना है और पॉजिटिव वाला वायर जो है हमारे मल्टीमीटर के पॉजिटिव वाले वायर से कनेक्ट कर देना है। और मल्टीमीटर का नेगेटिव वाला वायर है हमें अपने बैटरी के पास लेके जाना है और जैसे ही बैटरी के पास कनेक्ट करते हैं तो हमारे मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0.46 एम्पियर हमें लोड दिखा रहा है। फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं और देख पा रहे हैं आप कनेक्शन देख पा रहे हो दोस्तों कि हमने कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है। पॉजिटिव वाला हमने कनेक्शन किया हुआ है अपने मल्टीमीटर का और अपने मोटर का
सेम आपस में, और मोटर का निगेटिव वाला हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मल्टीमीटर का जो निगेटिव वाला वायर है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अपनी बैटरी में। तो अब ये मोटर चलने भी लगेगा और रीडिंग भी हमें शो करेगा। देख पा रहे हो आधे एम्पियर का मोटर है, लेकिन 0.47, 0.40, 0.46 तक हमें एम्पियर लोड दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कनेक्शन करना सीख गए होंगे। आई होप इस सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो डीसी में होता है उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है।